Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is third part of the first lecture of aldehyde and ketones. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस टू पार्ट्स में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है और यहाँ तक इस चैप्टर में आपके पास कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि नॉमेनक्लेचर भी ऑलमोस्ट उसके रूल्स जो हैं वो पहले वाले फंक्शनल ग्रुप से मिलते जुलते होते हैं. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया एंड प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तमाम का तमाम जो है वो 16-17 चैप्टर से रिपीट हो रहे थे टॉपिक्स. तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मस्ट जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में मैकेनिज्म्स भी आते हैं. ठीक है, बहुत डिटेल में आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, मैकेनिज्म्स का रटा नहीं लगाना, अंडरस्टैंड कर लेना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है. और लास्ट टॉपिक भी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो इन दोनों में से मस्ट जो है वो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे तो आपने इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है और अटैम्प्ट भी करना है. लेट्स स्टार्ट. तो अगर हम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि कोई चीज़ ऐड हो रही है, कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है. एल्डिहाइड कीटोन्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा. ठीक है, और ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव था. तो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वो आकर इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो उसके साथ जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड. तो इसलिए इनको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिएक्शन स्कीम को देखें तो आपके पास जो भी रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 में एक्सक्लूडेड है, कोई भी नहीं आ रहा. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये इंक्लूडेड हैं. ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसके सब टॉपिक्स में से कौन कौन इंक्लूडेड है और कौन एक्सक्लूडेड है. ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं. ठीक है, बेस कैटालाइज्ड में हमारे पास एडिशन ऑफ HCN, reaction of aldehyde ketones with Grignard with sodium bisulfite, कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं. ठीक है, और एसिड कैटालाइज्ड में हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी यहाँ पर आपकी कीटोन्स नहीं हैं, एंड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स और अल्कोहल्स. अब ये तो फुली मैंने स्कीम लिख दी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जो कि आपकी बुक में गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन का ग्रिग्नॉड के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड और पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड और रिएक्शन विद अल्कोहल ये एक्सक्लूडेड हैं. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट डाउन करें कि ये हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ग्रिग्नॉड के साथ रिएक्शन टू फॉर्म अल्कोहल. ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम अल्कोहल के चैप्टर फंक्शनल ग्रुप में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. तो ये यहाँ पर रिपीट हो रहे थे रिएक्शंस, तो इस चैप्टर में से निकाल दिए गए हैं, लेकिन अल्कोहल के चैप्टर में चूंकि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं तो ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है. मतलब ग्रिग्नॉड का रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ये हमें आना चाहिए क्योंकि ये हम अल्कोहल्स के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है. यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया. ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो स्टार लगाया है उसका मतलब है कि ये एग्जाम्स में आएगा. ठीक हो गया. अब हम इसकी शॉर्ट स्कीम देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में बेस कैटालाइज्ड में जस्ट HCN, कंडेंसेशन रिएक्शंस और हेलोफॉर्म इंक्लूडेड हैं, और एसिड कैटालाइज्ड में जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन इंक्लूडेड है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्लूडेड है. रिडक्शन टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा रिएक्शंस शॉर्ट भी हो गए हैं तो ये भी अच्छी बात है और इनको आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से. लेट्स स्टार्ट.
तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म समझाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद उसी को हम जो है अप्लाई करेंगे HCN में और कंडेंसेशन रिएक्शंस में और हेलोफॉर्म रिएक्शंस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का डायरेक्ट रिएक्शन लिखने वाले हैं और उसके बाद हम मैकेनिज्म का स्टेप लिखेंगे। डायरेक्ट रिएक्शन में ये देखें, ये मैंने जर्नल लिख दिया है, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, और उसमें हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है जिसके साथ पॉजिटिव पार्ट भी अटैच होगा। तो यहाँ पर देखें कोई जर्नल हमने ले लिया और इसकी एडिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, कोई भी बेस हम लेंगे तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा कि हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच हो जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो मैंने नहीं लगाए क्योंकि अगर एल्डिहाइड है तो एक साइड कोई भी अल्काइल चेन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होगा, और अगर कीटोन है तो दोनों साइड पे अल्काइल चेन्स होंगे। तो ये डायरेक्ट स्टेप हो गया, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप के बाद अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का स्टेप है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास बेस जो है यानी ये आपस में रिएक्ट करेंगे। बेस जो है वो रिएजेंट के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेस ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने बेस ले ली और वो हमारे पास रिएक्ट कर रही है न्यूक्लियोफाइल के साथ, और न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये हमारे पास इस तरीके से जो ब्रेक डाउन हो जाएगी और OH जो है इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था। तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया है, वाटर प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये अब नेगेटिव आयन की फॉर्म में, एनाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा और कार्बन सेंटर पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका अब हम सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं कि जिसमें ये कार्बोनाइल के पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये इस तरह से जाकर अटैक करेगा कार्बन पर एंड वी विल सी कि हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ चुका है और साथ ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आपको डाटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अभी भी जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। और सिस्टम में देखें वाटर भी प्रेजेंट है, तो अब क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये सिस्टम में प्रेजेंट वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। यही जो है वो हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जनरेट कर देगा, मींस के बेस को जनरेट कर देगा। तो अब हम इसको वाटर के साथ अटैक करवाएंगे। तो वाटर में देखें हमारे पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड वी विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ गई है और देखिए न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो चुका है जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो है वो OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, बेस, क्योंकि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास बेस दोबारा से जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कितने स्टेप्स हो चुके हैं रिएक्शन के, 3 स्टेप्स, 2 और 1 3। तो ये स्टेप्स आपने भूलने नहीं है। अगर आपको यहाँ तक ये स्टेप्स आ गए हैं तो इट मीन्स के जो है वो आपको आगे फर्दर HCN की एडिशन या कंडेंसेशन रिएक्शंस जिसमें एल्डोल और कैनिजरोज है और हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ये तमाम के तमाम आ जाएंगे अगर आपको ये वाला रिएक्शन जर्नल मैकेनिज्म समझ आ गया है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर आपको ये मैकेनिज्म जर्नल मैकेनिज्म समझाने का मकसद है कि फर्दर आपको बहुत जो है जल्दी स्टेप समझ आ जाएंगे। देखें सिंपल न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है कार्बोनाइल का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। ठीक है, और ये 3 स्टेप्स में ये काम होगा। पहले स्टेप में का नाम आप रख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। ठीक है, तो बेस आएगी, बेस की हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके। अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया है, क्योंकि हम रिएक्शन से यही कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफाइल जब जनरेट हो चुका है तो वो कार्बन पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करके ऐड हो जाएगा। जब वो ऐड हो जाएगा तो हमारे पास जो स्पीशी बनी है वो एन आयनिक फॉर्म में बनी है, जिसको जो है वो दोबारा से न्यूट्रल भी होना है। ठीक है, तो सिस्टम में ही प्रेजेंट वाटर उसकी हेल्प करेगा न्यूट्रल होने के लिए। प्रोटॉन जो है वो उसको डोनेट कर देगा और साथ बेस भी जनरेट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करेंगे ऑन द एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, इसी को मैं जहाँ जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वहाँ पर मैं CN जो है वो रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो जर्नल मैकेनिज्म था उसको HCN के साथ हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ HCN कर रहे हैं और ये बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है। ठीक है, तो पहले हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है। ठीक है, यानी बेस की प्रेजेंस में CN ऐड हो गया और H जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। फिर सेकेंड अब हम मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिएजेंट जो है यानी HCN रिएजेंट बेस के साथ रिएक्ट करके CN नेगेटिव जनरेट करेगा अलॉन्ग विद वाटर। और अब ये जो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है तो ये अटैक कर रहा है ऑन कार्बन पॉजिटिव सेंटर। जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो एनाइनिक फॉर्म में आई है। ठीक है, तो एनाइनिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है, उसको क्या करना है, इसको न्यूट्रल होना है। तो वो वाटर से जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल फॉर्म में हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी अलॉन्ग विद द जनरेशन ऑफ बेस। क्योंकि बेस फर्स्ट स्टेप में ऐड हो रही है और लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कि बेस एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास HCN रिएक्शन हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसका जर्नल मैकेनिज्म भी कर लिया है और साथ एडिशन ऑफ HCN भी कर लिया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंडेंसेशन रिएक्शंस। और कंडेंसेशन रिएक्शंस आगे फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कैनिज़रोज रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रोज रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू so much students for watching this video and don't forget to share it with other students. Thank you.